नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह पहुंचकर सबको चौंका दिया। एक बहुत बड़ा फैसला लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री ने किया। वहां के नीमू बेस कैंप को पहुंचे सुबह 4 बजे शुक्रवार को और उन्होंने बहुत ही आक्रामक वहां भाषण दिया और वहां जो जवान थे उनका हौसला बढ़ाया, उनको संबोधित किया। उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के इरादों को साफ कर दिया। उन्होंने चीन का नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कह दी जो चीन को नश्तर की तरह चुभी होंगी। जाहिर बात है चीन इससे भड़का भी हुआ है और जब चीन के विदेश मंत्री ये कह रहे थे इसके जवाब में कि हालात को बिगड़ने न दिया जाए, हालात ठीक रहने चाहिए, वहां पर हालात बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, तो ये इससे साफ हो गया कि चीन कितना सकपका गया है। उसका ये बयान इस बात की तस्दीक करता है। बहरहाल प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री का दौरा ये बहुत ही काबिल तारीफ दौरा है। उनको वहां जाना चाहिए था और वो गए और उन्होंने वहां कुछ बातें बहुत साफ की। चीन का नाम उन्होंने जरूर नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में वो सारी बातें कहीं जो चीन पर ही सटीक बैठती हैं। चीन समझ गया होगा कि ये बातें किसके लिए कही जा रही हैं। अलबत्ता ये बात जरूर है, मैं थोड़ा सा इसका जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं करना चाहूंगा क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, इसके जो प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, वो तंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। अब आप उनसे पूछिए कि चीन का नाम लेने से क्या होता है। समझने वाला समझ चुका है कि ये किसके लिए कहा गया है, ये सारी बातें किसके लिए कही गई हैं। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सुरजेवाला साहब, सुरजेवाला बेवजह, क्योंकि उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां चमकानी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वहां आंखें लाल क्यों नहीं की। अब देखिए ये किस तरह के लोग हैं जो कि इस वक्त भी इस तरह के तंज कर रहे हैं। देखिए अगर कोई खराबी होती या इसमें कोई कमी रहती तो हम खुद उसकी आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री के बिहाफ पर या देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने अगर कोई उपयुक्त कदम न उठाया होता तो हम उसकी आलोचना करते, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने एक अच्छा काम किया है। सीमा पर जाकर संदेश दिया है। अब कांग्रेस कह रही है कि गलवान घाटी क्यों नहीं पहुंचे। भैया गलवान घाटी में कोई किसी को आने दे रहा है? मोस्ट सेंसिटिव मामला है वो, और हमारी फौज वहां पूरा काम कर रही है। तो सुरजेवाला साहब को ये बात भी समझ में नहीं आती है। ये तो खुद ये अपने ऐसे बयानों से हंसी के पात्र बन रहे हैं। बहरहाल मैं इस पर जिक्र नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि महत्व नहीं देता हूं मैं इस सब चीजों को, इस तरह की बातों को। और जो पते की बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सटीक बातें कही हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, इशारों इशारों में उन्होंने जो कुछ किया वो चीन पर सटीक बैठता है। उन्होंने 5 ऐसी बातें कही। नंबर 1 उन्होंने कहा इंसानियत का दुश्मन है विस्तारवाद। तो आप सोचिए विस्तारवाद की नीति किसकी है? चीन की। तो चीन समझ गया। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने मानवता का बहुत नुकसान किया है। इसने मानवता का विनाश करने का प्रयास किया है। देखिए ये चीन के खिलाफ ही मोदी जी ने बोला है। दूसरा उन्होंने कहा शांति के लिए खतरा है ऐसी ताकतें। उन्होंने तफसील से कहा कि विस्तारवाद की जिद जब किसी पर सवार हो जाए तो उसने हमेशा दुनिया के अमनो अमान यानी अमन शांति के लिए खतरा ही पैदा किया। तीसरी बात उन्होंने कही इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हुई हैं। दुनिया का हमेशा ये अनुभव रहा है। मतलब उनका ये सार था कि जो एक्सपेंशन में विश्वास रखते हैं, जो विस्तारवादी नीति जिनकी होती है, वो देश मिट चुके या वो तबाह बर्बाद हो चुके या वो कभी तरक्की नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। विस्तारवाद का जमाना लद चुका है, अब विकासवाद का दौर है। अब विस्तारवाद की नीति खत्म हो चुकी है, अब इसको लोग भूल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, विकासवाद की बातें करते हैं। फिर कहा उन्होंने पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। पूरी दुनिया ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। ये सब चीन के बारे में ही कह रहे हैं। वो चीन के जो जिनपिंग और ये जो उनके विदेश मंत्री और उनका जो ग्लोबल टाइम्स नाम का जो प्रोपेगेंडा है वो ये उसके एडिटर वगैरह ये सब सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है।
उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। अब इस बात को आप समझिए, उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। देखिए, उन्होंने विस्तारवाद की बात कही, तो ये तो चीन के ऊपर ही सटीक बैठता है। और उन्होंने दरअसल अपना उन्होंने जो जगह चुनी, उनके लिए जो तय की गई, वो था नीमू बेस, जो कि लद्दाख में है, और ईस्ट में और LAC, यानी उसके ईस्ट में, यानी जहां वो नीमू बेस कैंप है उसके ईस्ट में LAC है, जहां से चीन की सीमा लगती है बिल्कुल नजदीक, और वेस्ट में LOC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पाकिस्तान से लगती है। ये जगह उन्होंने इसलिए चुनी जिससे प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वो दोनों दुश्मन मुल्कों को जाए कि वो कोई ऐसी गफलत में न रहे, किसी गलतफहमी के शिकार न हो, वरना उनका इलाज किया जाएगा। मतलब यह है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व मुकाबला करता है सामने से, पीछे से नहीं, सामने से करता है। फिर उन्होंने कहा, फिर देखिए एक चीज और है कि सबसे बड़ा संदेश जो उन्होंने चीन को दिया है वो है उसके विदेश मंत्री का बयान। उसके बाद जो आया है, विदेश मंत्री का बयान आया है, जो उन्होंने कहा है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। ये संदेश गया ना, तो उसका जवाब है चीन की ओर से, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। लेकिन तनाव तो खुद बढ़ा रहा है, चीन ने खुद घुसपैठ की, भारत ने तो नहीं किया ना। लेकिन यहां पर देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि चीन की कब्जा करने वाली नीति को भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि हम चीन से बातचीत बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेटिक चैनल का रास्ता अभी छोड़ा है, सैन्य स्तर पर भी बातचीत चीन से होती रहेगी। भारत और चीन के बीच तनातनी भले ही हो, अभी भी हमारे और चीन के बीच में व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत के खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो उसका ही नुकसान हो। तो फिर भी वो बदमाशियां तो करता ही है, लेकिन भारत ने कहा है कि हम आपसे सैन्य तौर पर तो निपटेंगे ही, और हम आपसे डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी रखेंगे, बातचीत बंद नहीं होगी आपसे। और एक संदेश ये है, जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया है। पाकिस्तान में चाइनीज बहुत रहते हैं, आबाद हो चुके हैं पाकिस्तान में चाइना के लोग, खूब आते जाते हैं, सी पैक के बहाने, ट्रैवलिंग के बहाने आते हैं। और वहां की जो अभी जो खबरें आई थी कि पाकिस्तान ने 20,000 अपनी जो फौज है वो गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में उसने तैनात कर दिया है चीन का साथ देने के लिए। तो भारत की इस पर भी नजर है। तो भारत ने पाकिस्तान को भी ये संदेश दे दिया है कि आप चीन के चक्कर में न पड़े, वरना आपको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जहां मोदी जी बातें कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, वहां पर उसके ईस्ट में LAC है, वेस्ट में पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है। तो ये जगह इसीलिए चुनी गई ताकि दोनों को संदेश साफ जाए। तो भारत के नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो न डरता है न झुकता है। तो उन्होंने पाकिस्तान को भी ये संदेश दे दिया है कि आप जरा संभल कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर का जो मामला है, प्रधानमंत्री ने इशारा दिया कि दक्षिण चीन सागर, जहां पर चीन की इस वक्त मनमानी चल रही है, वो छोटे छोटे देशों को वहां पर कुचलने पर आमादा है, उनकी नाव को रोका जाता है, उनकी नावों को डुबो दिया जाता है। तो ये मत सोचे कि भारत कोई वियतनाम या कंबोडिया जैसा कोई देश है जो आपसे डर जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इससे जाहिर बात है कि चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही कड़ा संदेश गया है, और भारत किसी भी स्तर पर उसने साफ कर दिया है कि अगर आप बातचीत करेंगे, बातचीत करना चाहें तो स्वागत है आपका, और अगर आप जंग पर आमादा हो तो आप आ सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया साथ है। तो आप अब ये समझ सकते हैं कि चीन को कितना बड़ा ये झटका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।